अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, GB2 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नजमुद्दीन नैयर। नाजरीन, आज ज़िला गांचे तहसील मशरूम में पाकिस्तान पीपल पार्टी की जानिब से सदर चेयरमैन इब्राहिम के रिहाइशगाह पर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 16वीं बरसी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई और कुरान ख़वानी के साथ-साथ यहाँ पर मुक़र्रिरीन और ओहदेदारान ने स्पीच की और इनका कहना था कि बेनज़ीर भुट्टो और ज़ुल्फ़िकार भुट्टो का पाकिस्तान के लिए और बिलख़ुसूस गिलगित-बाल्टिस्तान के लिए बहुत सारी क़ुरबानियाँ हैं। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं इस प्रोग्राम की तरफ। अदा करता हूँ सन चंदन साहब को मशकूर ममनून हूँ कि आपने यहाँ पे बंदोबस्त किया वो किया। हेडक्वार्टर में हर साल मैं आता था। इस साल चंदन साहब ने मशवरा दिया कि यहाँ थोड़ा सर्दी भी ज़्यादा है वहाँ पे, इसलिए उन्होंने यहाँ दावत की। इंतहाई शुक्रगुज़ार है। एक मुख्तसर सी तकरीब करने में सबसे पहले दावत कराम से आगाज़ करूँगा। शेर साहब से मैं जैसे आदमी की बस में नहीं, ताहम जो दौर हुकूमत पीपल्स पार्टी का रहा, उसी दौर हुकूमत में जो भी इनकलाब आया गिलगित-बाल्टिस्तान के अंदर, उसी पार्टी के हुक्मरानी में शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो आया तो हमारे यहाँ बेगार सिस्टम और जागीरदारी निज़ाम, मैं ये समझता हूँ कि इंसान की इंसानियत की यहाँ कदर नहीं थी, बल्कि इंसानियत की तस्दीक थी। वो निज़ाम ऐसा था, कोई आदमी सर उठा के किसी से बात नहीं कर सकता, अपने हक के लिए उठ के किसी से आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकता था। ये शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो है जिसने इन सारे निज़ाम को हटा के आपको बोलने की सलाहियत दिया, आपको अपने हक मांगने की सलाहियत दिया। और अल्लाह का शुक्र है उसकी उस हुक्मरानी के बाद गिलगित-बाल्टिस्तान में सियासी तब्दीलियाँ बहुत आना शुरू हो गई। अब तो यहाँ तक हालात इस हद तक पहुँचे हैं कि यहाँ वज़ीर आज़म या सदर और तो और आर्मी चीफ तक को भी लोग बख्शते नहीं। ये जिसकी बुनियाद डाला गया था शहीद और बहुत रोज़गार के मौके भी उसने दिया था। उसने इंस्पेक्टर भर्ती किया, एक आदमी ने कहा कि मुझे इंस्पेक्टर बनाओ, रोड इंस्पेक्टर, तो उसको पुलिस का इंस्पेक्टर बनाया, तो उसने रोज़गार का एक माहौल आपको दिया। उसके बाद हर आने वाली हुकूमत को मजबूरन उसके रास्ते पे चलना पड़ा। अब इस मौजूदा हालत में आप सब ने देखा है बहुत मुख्तलिफ नारे लेकर पाकिस्तान में हुकूमत आया। किसी ने मुल्क सवारो, अच्छा कर्ज उतारो के नारे पे हुक्मरानी की और लोगों के टैक्स के पैसे के हड़प कर गए, आपके लिए कुछ भी नहीं दिया। फिर उसके बाद अभी आया नया पाकिस्तान का नारा लेकर आया। नया पाकिस्तान के नारे बनते बनते पुराना पाकिस्तान भी हाथ से निकल गया। इस वक्त इतनी बहरान है पाकिस्तान में, पूरी मुल्की सतह पे मुलाजमीन की तनख्वाह तक गवर्नमेंट के पास मौजूद नहीं है। तो मैं आज की इस दिन को मैं अपने लिए बहुत नियामत समझ के मैं आज आपके सामने दो चार बातें, लंबा भी हो जाए मैंने करना है। आप इंसान हैं, अल्लाह ने किसी इंसान की तख्लीक में कोई फ़र्क नहीं है। दो आँख सबको है, दो हाथ सबको है, दो पाँव सबको। इस्लाम के अंदर भी इंसानियत की कोई दर्जाबंदी नहीं है। अगर इंसान की कदर है तो उसके किरदार पे, वो किरदार में क्या है उसकी कीमत है, बाकी दर्जाबंदी नहीं, कोई बड़ा कोई छोटा, ये इस्लाम के अंदर इसका कंसेप्ट नहीं। आज हमारे इस गरीब इलाके के लोगों को, हम गरीब बिल्कुल भी नहीं हैं, हम ज़हनी तौर पर गरीब, हम ज़हनी तौर पर हमने अपने आप को गरीब बना के रखा है, आप गरीब नहीं। यानी अल्लाह के तरफ से भी इस्लाम में यह है कि देने वाला हाथ बने, लेने वाला हाथ ना बने। यानी इंसान की इज्जत उसी में है कि देने वाला हाथ बने, लेने वाला हाथ ना बने। तो आपने अपनी इज्जत नफ्स को भी अगर थोड़ा सा ख्याल करें ना, तो आप हाथ फैलाते हुए, अब मेरे पास अल्लाह के फल से आप सब के सामने ये थोड़ी बहुत ज़मीनें पड़ी हुई, मैं भी ये काश्त नहीं करता हूँ और डिपो पर जाकर गंदम लेता हूँ, कितनी शर्म की बात है।
अपने आप को जलील करने वाली बात। और हमारे सूबेदार साहब ने कहा कि हमने अपने असलाफ को भूल गया, हमने अपने बाप दादों के किरदार को भूला है। उन्होंने उस वक़्त नहरें निकाल कर इन सारी जगहों को आबाद किया जिस वक़्त आपके पास किसी किस्म का हथियार नहीं होते थे। इतने पहाड़ तोड़ के पुल लाया, आबाद किया, अपने हाथ का खाता था, किसी और के सदक़े नहीं खाता था। उस वक़्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आपको जो गंदम दिया वो वक़्त सही था। नारे भुट्टो, नारे भुट्टो, नारे बीबी, नारे बीबी। उस वक़्त सही था। मेरे वालिद साहब 18 दिन काश कर रहा था, 18 दिन मुसलसल। लेकिन जब फसल जमा करके लाते थे तो वो अपने घर का गुजारा नहीं होता। वो किस लिए नहीं होता था? केमियाई खाद नहीं था यहाँ पे, यहाँ आसानियाँ नहीं थी, वो रोड नहीं था, जीपें चलती थी। उस वक़्त लोग कहत का शिकार थे। उस वक़्त शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो आया गिलगित बल्तिस्तान के दौरे पे, वो इसको सूबा बनाने के लिए आया था। उस वक़्त उसने कहा मैं गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाऊंगा। यहाँ आकर लोगों को से मुलाकातें की तो लोगों का जहाँ पर भी गया कहा कि हमें गंदम दे दो, हमें चीनी दे दो, हमें मिट्टी तेल दे दो। तो उसने देखा कि यहाँ इस हद तक गुर्बत है कि पहले तो इनको अपने खाने पीने की चीज़ से बेनियाज करना चाहिए। इसलिए उसने ये गंदम का ऐलान किया, सब्सिडी पे दिया। और पिछले हमारे पीपल्स पार्टी की गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत था, उस वक्त तक 800 रुपये आप पूरी लेते थे, सबको याद होगा। उसके बाद पीपल्स पार्टी पे प्रेशर आया मरकज से, रेट बढ़ाओ, क्योंकि वहाँ पर गंदम का रेट बढ़ गया। तो मुश्किल हालात में पीपल्स पार्टी ने कोशिश किया ना बढ़ाना, लेकिन मरकज की तरफ से प्रेशर आया तो उन्होंने मरकज को ब्लैकमेल किया। ब्लैकमेल इस तरह से किया कि हम रेट बढ़ाते हैं, हमारे वाटर एंड पावर में 5000 लोगों को आप मुस्तकिल करो, अगर वो मुस्तकिल करे हम इधर थोड़ा बहुत बढ़ाएंगे। तो इस पे वफाकी हुकूमत ने आपके 5000 वाटर एंड पावर में, आज आप सब इसमें मौजूद भी है, 5000 मुलाजमीन को मुस्तकिल किया। तो हमारे हुकूमत ने उस वक़्त 500 रुपये बढ़ाया, 1300 हो गया। तो आपको पता है यादगार स्कर्दों पे एक महीना वज़ीर आला मेहदी शाह को शराबी, कबाबी, जानी, पता नहीं क्या क्या अलकाबात दी उसके खिलाफ, ठीक है ना जी। इसके बाद मुस्लिम लीग के गवर्नमेंट आए, मुस्लिम लीग के गवर्नमेंट ने एक बेवकूफ़ी किया, एक नादानी किया। उसने मरकज़ को उस वक्त हमारा 16 लाख बोरी था हमारा कोटा, उसकी कीमत 6 अरब बनता था, वो वफाक ने देना था। मुस्लिम लीग की हुकूमत में इस हफीज़ ने कहा ये 6 अरब हमें ही दे दो, हम खुद लेते। तो वफाक ने शुक्र किया, उसको पता था रेट बढ़ता जाने, अब ये 6 अरब पे हम फारिग होंगे। 6 अरब इसको दिया, 16 लाख बोरी लाया। दूसरे साल जो है उसकी कीमत बढ़ गई, अब 6 लाख में 16 लाख बोरी नहीं आया, 6 अरब में। अब मरकज़ ने कहा हमने तो आपको पैसे दिए, आप जाने, आपका काम जाने, तो आप क्या करना था। उसने 6 अरब में 15,20,000 बोरी लाया, 80,000 बोरी कर दिया, ठीक है जी। इसके बाद पैसे नहीं आया, कोटा कटता गया। इस वक्त कोटा 12,000 पे आया, 12 लाख, ठीक है ना जी। 12 लाख के लिए इस वक्त चाहिए 12 अरब, और हुकूमत की तरफ से सब्सिडी अब भी जारी है किराए का। 16,500 बोरी का इधर पड़ता है यूक्रेन का गंदम, हमारे पाकिस्तान का गंदम 8,500 रुपये बोरी यहाँ पड़ता है। तो अभी इस हुकूमत ने 3600 किया, तो बाकी कितना पैसे बच गए वो गवर्नमेंट अदा कर रहा है। तो ये गंदम पर सियासत कर रहा है, ये गंदम पर आप लोगों की इज्जत से खेल रहा है। इसलिए मेरी आप सब से आज के दिन ये आहद कर लो, हम अपने खेतों को क्यों आबाद नहीं करते?
आप खुद गंदम दे सकते हैं गवर्नमेंट को। गंदम कल मैं चीफ सेक्रेटरी से मिला, उसने कहा आप लोग गंदम हमें फरोख्त करें, हम आपको 8,000 9,000 रुपये बोरी देंगे, फिर हम पब्लिक को देंगे। तो हमने अपने मेहनत करना, इस्लाम के अंदर आपका रसूल अकरम भेड़ बकरियां चराते थे, जो यानी रहमतुल आलमीन है, वो बकरियां चलाते। आप और मैं क्यों नहीं चलाते? आज बकरी भी नहीं रखते, आज भेड़ू भी नहीं रखते, आज गाय भी नहीं रखते हैं और खेतों में भी नहीं जाते। उसके बाद कहते हैं जी हम गरीब लोग। गरीब हमारे जहनी तौर हम गरीब हैं। हाँ अलबत्ता जिनकी ज़मीनें नहीं हैं, जो बिल्कुल जिनका बेवा है, जो ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं, उसकी हद तक तो हम सबको चाहिए कि गवर्नमेंट भी करते हैं, इनको देना चाहिए। बाकी हम लोग जो आज के बाद से खुदा के वास्ते मेहनत करो, अल्लाह ने आपको ज़मीन दी हुई है, इसमें हम सबको जाना चाहिए। हमारा इज्जत भी कोई चीज़ होता है। रोज़ाना इस रोड में बैठ कर गंदम के लिए धरना देना कितनी अफसोस की बात है। ये वो लोग देते हैं, ये वो लोग करते हैं जिनको अपनी इज्जत नफ्स का पता नहीं है। और जहाँ तक ये है कि विभाग से हमें हक मिलना है, तो हक लेने के लिए हम लोग अहल नहीं है। कोई शिया है, कोई नूरबख्शी है, कोई सुन्नी है, कोई इमामिया है, कोई सोफिया है, कोई माशबरूम का है, कोई खबलू का है। हम एक पेज पे बिल्कुल भी नहीं आता है। इस तरह से आपको जो है गवर्नमेंट पाकिस्तान से लड़ने के आप में ताकत उस वक्त आएगा जब इन सारी चीज़ों को छोड़ दे, गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, यकजा हो जाए, तब आपका हुकूमत पाकिस्तान के साथ भी लड़ाई लड़ सकते हैं। इस वक्त आपको और मुझे खाने की रोटी का मसला है। आप पाकिस्तान को आंखें दिखा कर क्या कर सकते हैं? ये नादानी है, ये इस इलाके के लोगों के साथ जुल्म है, ज़्यादती है। खुदा के वास्ते इन चीज़ों में न पड़ो, मेहनत करो। अल्लाह ताला जो है मेहनत करने वाले के साथ है, ये बेकार बैठने वालों के साथ नहीं है। अब मैं बेकार रहूं और मैं जो है हुकूमत को कहूँ तुम मुझे गंदम दो दो, तुम मुझे आटा भी दे दो, तुम मुझे चाय भी दे दो, ऐसा नहीं होता। MID ने और सीनियर वर्कर और माजरी ने घूस से सदर की आज 27 दिसंबर को एक जो कि जमहूरियत पर हमला हुआ और शहीद मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से आज के दिन जुदा हुए। हम आज इस मकसद को और इनके नाम पे हथियार करने के लिए और उनको हमारे दिलों में जिंदा रखने के लिए दिन हर साल मनाते हैं। आप सबसे यही हमारा दरख्वास्त है। अब SM साहब ने हर चीज़ बता दी, आपने कोई रास्ता नहीं, समझने वाले वही काफ़ी। क्योंकि मैं पीपल्स पार्टी में ही 1986-87 से हूँ। अब हम मजाक करके सीनियर रहनुमा बन चुके हैं। तो आप लोगों से खुसूसन जवानों से, खैर बूढ़ों को तो खैर भुट्टो को याद है, बूढ़े जितने भी हैं वो भुट्टो को भूल ही नहीं सकते। आप जो भी करेंगे, पुराने जो भुट्टो को देखा हो, जिसने गुर्बत देखा हो, जिसने ज़िंदगी की मुश्किलात देखा हो, तो उसने भुट्टो को नहीं भूलता। जिसने शायद अभी इसमाइल शाह साहब थे, क्योंकि उस वक़्त ये लोग पार्टी के लीडर थे। तो आजकल क्या हो रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बोलना अब गुर्बत ख़त्म हो चुका है। आज कल ही मैंने उधर सप्ताह में पिछले तारीख में कहा था कि आज बदतर मुखालिफ भी कहते हैं भुट्टो, तो हम इसी पर शुक्र भी करते हैं। कोई भुट्टो ने हमेशा का इस इलाके पर ऊपर अल्लाह नीचे उसकी वसातत से खिदमत किया था, तो आज मुखालिफिन भी भुट्टो कहने पर मजबूर है। थगत जलसे में मैंने थगत वालों का, हमारा शमदीन साहब का, हमारे मीर वाहिद साहब का, क्योंकि खुतबे में थोड़ा ज़्यादा किया था वो हमारे खिलाफ, तो मैंने उनका शुक्र अदा किया था। आप जो भी हो, आप भुट्टो को नाम ले लें। इसी तरह हम सबको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खिदमत अभी दुनिया को पता है ना, सबको पता है। अभी मुलाजिमीन भी इसमें है। भुट्टो की वफ़ात और पैदाइश, मोहतरमा की वफ़ात पैदाइश, ये शहीदों का पार्टी है।
آپ نے دیکھ چکا ہے کہ آپ کی عمر میں نواز شریف کس طرح باہر گیا, کتنے دفعہ اس نے مفاہمت کر دی, وہ پھانسی سے ڈر گیا نا, وہ فوج سے ڈر کے مفاہمت کر گیا نا. بھٹو نے رحم کی اپیل نہیں کی, ضیاء الحق نے اپیل کہا کہ آپ رحم کی اپیل کر لو, تو اس نے کہا تم ظالم سے میں موت کے لیے سینہ لگا لوں گا, تم جیسا بندے سے میں رحم کی اپیل نہیں کروں گا, کیونکہ بھٹو کے پاس ایک سوچ تھا. آج ہم سب کو اس بھٹو کی سوچ کے لے کے جائیں. آج گندم یار اگر یہ سبسڈی سب کہتے ہیں یہ غلط ہے, ہمارے ذہن میں ایک غلط ڈالا ہے وقت کے سوشل میڈیا نے. سبسڈی ختم نہیں ہوا ہے, قیمت بڑھ گیا ہے. اگر سبسڈی ختم ہوتا تو آپ کو یہاں 16,000 روپے بوری پڑتا ہے, اب 5,000. ابھی شکر ہے, میں نے اس دن سنا میں کہا تھا اسماعیل صاحب وغیرہ گئے ہیں, چل خوشخبری سنیں گے. ابھی اللہ کا شکر ہے پورا علاقہ گیا گلگت بلتستان کے لیے, انہوں نے 36 روپے کا مل دیا. اب کہتے ہیں ہم اور دھرنا دیں گے. تو میں جوانوں سے یہ اپیل کرتا ہوں, آپ نے مشکل وقت نہیں دیکھا ہے تو آپ مہربانی لوگوں کی یہ دھرنا مار کٹائی کی طرف نہ جائیں, پیپلز پارٹی میں آئیں, حکومت بنانے کی کوشش کریں. گلگت بلتستان میں اگر حکومت بنے گی تو تاریخ پہلے قائم کیا ہوا ہے نا, 2009 سے 2015 تک میں کتنا ملازمین گلگت بلتستان میں بھرتی نہیں کیا, میں نے ملازمت نہیں کیا تو میرے بچے آج تک اس مقام پہ نہیں پہنچے, نہیں روزگار نہیں تھا. مقصد میرے یہ ہے, اب وہ غلام سن کندوز والا وہ پیچھے لگ گیا, اس کے لیے ایک آمدنی سلسلہ شروع ہو گیا. آج اس کے گھر میں اس کی بہو لگا کر 4 ڈاکٹر بن گئے. میں اس مثال میں آپ کو کہہ رہا ہوں, روزگار میں ہمارا دعویٰ ہے جوانوں کو روزگار چاہیے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوں. پیپلز پارٹی کے بغیر کوئی روزگار نہیں دے سکتے. ایک یونٹ ابھی سافٹویر میں روڈ کھولے, ایک یونٹ مچولو یونین میں ہے, ایک یونٹ یا پی ڈبلیو میں ایک کتنا بھرتی ہوا ہے. یہ سارا پہلے تھا تو زیادہ وقت لے رہے ہیں. تو میں ایک بار پھر آپ تمام کو شکریہ ادا کرتا ہوں. صدر محمد ابراہیم صاحب چیئرمین صاحب کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں. علیان گوشت سے کا بہت خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں. کپڑوں سے تشریف لائے ہوئے تمام مہمانان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ابراہیم صاحب آپ نے بہت بڑا اہتمام کیا اور آپ کی وساطت سے آج کے دن ہمیں منانے کا موقع ملا, تو زیادہ وقت لینا مناسب نہیں. میرا آپ لوگوں سے اپیل ہے, سوشل میڈیا کے ذریعے اپیل ہے, آپ پیپلز پارٹی کا ہاتھ مضبوط کریں تو انشاءاللہ الرحمن پیپلز پارٹی اللہ کی طرف سے آپ کو سہارا بنے گا, اور یہ بے روزگاری اور غربت جو گندم کے لیے ہم در بدر کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کا خاتمہ ہوگا. تو دعا کریں انشاءاللہ. آج محترمہ کی فاتحہ کے ساتھ ساتھ 8 فروری 24 کو پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت آ جائے اور انشاءاللہ علاقے میں ہم مزید ایک نیا ترقی کی طرف چل سکیں. وسلام. میں آپ کو ماضی کی کچھ باتیں بتاتا ہوں. جب میں ایونٹ تھا تو جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت قائم ہوئی پاکستان. پھر ان کی طرف سے پولیس نے آیا کہ کسی طریقے کا ریزن کرتے تھے اس کا نام تھا نصر اللہ. تو نصر اللہ صاحب دن چل رہا ہے, انہوں نے اعلان کیا کہ قائد عوام کی حکومت ہے, مال عوام, جاگیرداری نظام ختم, سرمداری نظام ختم. پہلی بار گلگت بلتستان کے عوام کو راجاؤں اور نوابوں کی ظلم و ستم کی چنگل سے آزادی حقیقت. قرآن سب کو پتا ہے کہ مالیہ کی وجہ سے کیا مسئلہ مالیہ. پھر نصر اللہ صاحب کی کانسیپٹ کے بعد اور ایک کمشنر آیا سید اجلال حسین زیدی صاحب. وہ ایک اولاد رسول تھا اور میں بھی شہید تھا تو ہمارے دوست ہیں اور اس نے مجھے اجلال حسین زیدی صاحب کی کوششوں سے 63 تھا یا 74 تھا, مجھے خاص یاد نہیں ہے. عبدالحفیظ پیزاد صاحب تھے اور نگیر کے آغا یحییٰ تھا اور اس نمسکری صاحب شاید آپ کو کبھی یاد نہیں رہا. F6 میں اجلال حسین زیدی صاحب کے مکان میں ہماری کمیٹی.
उसमें गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी बना दी। उसमें बहुत सी मीटिंग करने के बाद आखिर फैसला ये हुआ कि शेख गुलाम अहमद को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान का सदर बनने का फैसला, और सेक्रेटरी जो है गुलाम मोहम्मद भट्ट था, ये फैसला। फिर 20 रुकनी कमेटी बनाया गया इनकी, यानी 6 साहब से गुलाम मोहम्मद भट्ट साहब जो है सेक्रेटरी जनरल और 20 रुकनी कमेटी। बाद में कुछ सियासी मसालत की पेश हुई, नासिर अब्बास शिगरी साहब को भी शामिल कर दिया। पहले नहीं था, बाद में शामिल कर दिया। फिर अभी 6, 7, 8 महीने गुजरने के बाद इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी कमेटी का खिताब हुआ, वहाँ एक मुतालबा की हुई जिस पर वफाकी वज़ीर मजमूर इस्तीफ़ा पर जनाब भुट्टो ने 21 कर दी, सही मोहम्मद काज़मी को भी और इस कमेटी शेख गुलाम अहमद साहब कमेटी में सब गिलगित बल्तिस्तान को फायदा ये हुआ कि गिलगित बल्तिस्तान रोड, इसको पहले विल्स गाड़ी जाती थी, SWO के जरिए ट्रक रोड बनाया, और जो ही कर्जों में ट्रक रोड पहुंचा चहल पहल शुरू, यही है ना सब पहले दुनिया से कितना हुआ है। ये तमाम चीज भुट्टो साहब का मजबूर मिलत कोई शेख नहीं। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ पर बंद न रखा गया सिवाय मौजूदा कुछ सालों में आप सब भूल चुके। इन्होंने सीने पे गोली खाया फौजियों से, क्या इनका अपना जाति कोई काम था? हम सबका काम था, हमारे इलाके का काम था, बल्तियों का काम था। हम सब बदनाम हो रहे हैं, लेकिन अभी हम पैसे वाले हो गए हैं, सबके पास पैसे आ गया है, इसलिए हम जो कुर्बानी पहले दे चुके हैं वो हम भूल जाए। खुदा के लिए कहते हैं ना, जाने के बाद तेरी याद आई। मौजूदा आपके सामने है, नीचे राजस्थान का जो केस चल रहा है सुरमा वालों के साथ, कितने लोगों ने साथ दिया इनका? इनके जाति काम तो नहीं है ना, जितना आप लोगों को यार मुझे हिस्सा मिलना है इतना ही इनको मिलना है। लेकिन हर अफसर के सामने ये झुक के जाते हैं, क्यों? ताकि आप लोगों का जमीन का टुकड़ा जाया ना हो। इनके अलावा कोई और बंदा है क्योंकि डीसी के सामने कभी बोल सके? हाँ, झगड़ा करने के लिए जवान दबते हैं, खून गर्म है, निकलेंगे, लेकिन झगड़ा किसी चीज का हल नहीं। जा के आखिर मसलहत होता है। उस मसलहत के लिए आगे निकलने वाला कौन है? पहचान, वरना हम बहुत पीछे रह जाएंगे। पीछे तो रह चुके हैं, मजहब पीछे हो जाएंगे। तो इनकी खिदमत को खुदा के लिए पहचानो, इनको पहचानो। ऐसा बंदा हमें नहीं मिलेंगे। बहुत खुरखोर नसा जो उम्मीद हुई में, हाँ, कुछ खामी और खूबी हर किसी में होते हैं। कुछ खामी अगर है, सामने आके बोलो, डायलॉग कर लो, बातचीत कर लो। पीछे बातें बनाने से, पीछे पार्टियां बनाने से काम तो हल नहीं निकलेगा। तो बहुत शुक्रिया, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता हूँ। इसके बाद मैं आखिर में पहुंचा, मेरा अपना ईमान